हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन की रेसिपी, एकदम सिल्की और स्मूथ ग्रेवी वाला, जैसे कि आप ढाबा या फिर रेस्टोरेंट वगैरह पर जाकर खाते हैं। इसे आप घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान से तरीके से। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी बटर चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 750 ग्राम चिकन। साथ ही हम मैरिनेट करने के लिए इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 चम्मच भर के दही और एक मैंने यहाँ पर नींबू का रस यहाँ पर लिया हुआ है, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही 1 चम्मच जाएगा धनिया का पाउडर, साथ ही 1 चम्मच हमने यहाँ पर ऐड की है कश्मीरी लाल मिर्च और साथ ही यहाँ पर जाएगा हाफ टी स्पून गरम मसाला। मसाले हमने चिकन में ऐड कर दिए हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से मिक्स करेंगे सारी चीज़ें अच्छे से कोट हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो जी यहाँ पर मैंने रख दी है इसके अंदर 1 कटोरी और अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कोयले को जलाकर इस तरह से रखेंगे कटोरी के अंदर और इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा घी। और घी डालने के बाद इसका स्मोकी जो फ्लेवर है ना, इस धुएं के सहारे से इसके अंदर आएगा, जिससे कि हम ऊपर से इसे कवर करेंगे और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल के आएगा। इसको हम रख देते हैं एक साइड में 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो जी इसको हम साइड में रख देंगे और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो जी यहाँ पर मैंने गैस पर रखी हुई है एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के ऑयल। ऑयल को इस वक्त हमें ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे और इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक कि हमारा तेल हो रहा है तब तक यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हमने यहाँ निकाल कर रखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून जीरा, साथ ही मैंने 8 से 10 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 3 मैंने यहाँ छोटी इलायची और 2 लिए हैं तेज पत्ते। तो जी ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर खड़े मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे और मसालों को अच्छे से क्रैकल कर लेंगे। तो जी खड़े मसाले हमारे हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़ी साइज की प्याज को इस तरह से कट करके रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज को डालकर एकदम लो फ्लेम पर हम इस तरह से सौटे कर लेंगे हल्का सा। तो जी यहाँ पर प्याज हमारी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह से कट करके रखा हुआ था, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर धनिया के डंठल कुछ इसमें ऐड कर दिए हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है उससे। साथ ही 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही 1 चम्मच हम यहाँ पर अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास साबुत अदरक और लहसुन है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो आप जो पेस्ट को स्किप कर दीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है और लगभग 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो जी यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं रफली चॉप किया हुआ है, उसको डाल देंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर 10 से 12 काजू ले लिए थे, तो वो काजू हम इसके अंदर डाल देंगे। और काजू को डालने के बाद इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक को ऐड करने के बाद अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए लगभग 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो जी हाँ 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे कर देंगे कवर। और कवर करने के बाद हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पर इसको लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया था और 6 मिनट के बाद हमारे टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख लीजिएगा कि दबा करके टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको ऑफ़ करने के बाद में हमें इसे ठंडा कर लेना है और इसकी एक प्योरी बना करके तैयार कर लेनी है। तो जी इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो जी गैस पे मैंने एक पैन को रखा हुआ है और इसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल और साथ ही हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच इसमें बटर भी ऐड करेंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो जी यहाँ पर बटर हमारा मेल्ट हो चुका है और हमने यहाँ पर मैरिनेट करके जो चिकन रखा हुआ था ना, उसके पीसेस को उठाकर हम इस तरीके से लगा देंगे इसके अंदर और इसे बढ़िया से हमें फ्राई कर लेना है जब तक कि हमारा जो चिकन है अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, जूसी ना हो जाए और जब तक कि इसके अंदर बढ़िया सा कलर ना आ जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो जी यहाँ पर लो फ्लेम पर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मैंने एक साइड से इसको पका लिया था और अब हम इसे पलट देंगे और पलट कर हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से हमारा जो चिकन है फ्राई हो चुका है, कितना प्यारा सा इसमें कलर आ गया था। तो मैंने इसको निकाल कर रख लिया है एक प्लेट में। तो जी चिकन हमारा रेडी हो चुका है, इसको एक साइड में रख देंगे। और यहाँ पर गैस पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया था और इसमें डाल दिया है हमने 1 बड़ा चम्मच भर के ऑयल। तो जी 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। साथ ही यहाँ 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ डाला है और साथ ही 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी है। इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे, बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। तो यहाँ पर हमने जो टमाटर की प्यूरी बना कर रखी थी ना, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो जी यहाँ पर जो हमने प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह पीस कर रखी थी ना, उसकी प्योरी यहाँ पर बनाई हुई थी, वो हमने इसमें शामिल कर दी है। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भर के गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ डाल दिया है इसमें धनिया का पाउडर, और साथ ही 1 टीस्पून हम यहाँ ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो जी नमक यहाँ पर ऑलरेडी हमने पहले चिकन में ऐड किया था, उसके बाद हमने फिर मसाला यानी कि इसकी जो ग्रेवी बनाई है उसमें भी हमने ऐड किया था टमाटर को भूनते वक्त। तो जी नमक को थोड़ा देख करके ध्यान से डालिएगा। तो जी यहाँ पर 2 से 3 मिनट मसाले को पकाने के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है इसके अंदर जो रोस्टेड किया हुआ चिकन था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, और उसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि मसाला हमारा ऑलरेडी पका हुआ था और सारी चीज़ें हमारी अच्छे से हो चुकी है। चिकन भी हमारा टेंडर किया हुआ है, पका हुआ है, तो वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब हम इसे साथ में पका लेंगे, हल्का सा जो इसका ऑयल या बटर है वो सेपरेट ना हो जाए। तो जी साथ ही हमने यहाँ पर बटर चिकन बनाया है, तो यहाँ पर कम से कम थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा बटर। तो यहाँ पर मैंने भर के बटर इसके अंदर ऐड किया है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी बटर डाल दिया है हमने इसमें, और अब हम इसे लो फ्लेम पर इसे पका लेंगे बढ़िया से जब तक कि हमारा बटर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और हमने इसके अंदर जो बटर ऐड किया है ना उसका फ्लेवर हमारे बटर चिकन के अंदर ना आ जाए। तो जी यहाँ पर एकदम लो फ्लेम पर बढ़िया से हमें इसे पका लेना है। और साथ ही यहाँ पर एक सीक्रेट चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे कि इसका जो टेस्ट है ना एकदम रेस्टोरेंट वाला आएगा। तो जी हमारे बटर चिकन को थोड़ा सा और बढ़िया टेस्टी बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच शक्कर, चीनी। तो जी चीनी ऐड करने से क्या होता है, इसका जो टेस्ट है ना एकदम रेस्टोरेंट वाला आता है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वो लोग भी इसके अंदर चीनी या फिर शहद वगैरह ऐड करते हैं। तो अगर आप भी इसके अंदर शामिल करेंगे ना तो बिल्कुल वही वाला टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया सा। तो जी यहाँ पर चीनी हमने शामिल कर दी है और एकदम बढ़िया सा टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो 2 से 3 मिनट चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। और यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बटर जो है वो एकदम ऊपर आ चुका है और बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है, एकदम रेस्टोरेंट वाला। अब हमारा बटर चिकन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो जी यहाँ पर लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। जी हाँ, बटर चिकन की जो ग्रेवी होती है ना उसको थोड़ा सा स्लिकी स्मूथ और टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड की जाती है। अगर आपके पास फ्रेश दूध की क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। क्रीम डालकर चीज़ों को ज़्यादा नहीं पकाया जाता है वरना उसका जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो जाता है। तो इस तरीके से हमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और बढ़िया से इसे चलाते हुए सिर्फ 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो जी क्रीम डालकर 1 मिनट के लिए हमने पका लिया है और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लास्ट में कसूरी मेथी। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे, कसूरी मेथी इसके अंदर बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड में डालिएगा और अच्छे से डाल करके चला लीजिएगा। तो जी इसे डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो जी इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद हमारा बटर चिकन बन करके तैयार हो चुका है और बहुत ही गजब का बना है, एकदम सिल्की और स्मूथ ग्रेवी है इसकी, आप देख सकते हैं एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट, एकदम वही कलर वही फ्लेवर। और आप इसे जिसे भी खिलाएंगे ना वो वाह वाह करते थकेगा नहीं, आपकी बहुत सारी तारीफ़ें होंगी। और फटाफट से हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी इसकी ग्रेवी बनी है और एकदम थिकनेस एकदम परफेक्ट है। और हमारा जो चिकन है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी है, जूसी भी है और बहुत ही गजब का हमारा बटर चिकन बन करके तैयार हुआ है। ऊपर से हमने इसे गार्निश किया है थोड़ी सी फ्रेश क्रीम और थोड़े से कटे हुए हरे धनिए के पत्ते से। तो जी देखते ही आ गया ना मुंह में पानी, बहुत ही गजब का हमारा बटर चिकन बन करके तैयार हो चुका है। फटाफट से आप इसे सर्व करें और एंजॉय करें और अपने घर में सभी को बना करके खिलाएं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइज़ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।